लेकिन आज के बाद ना आपको उनको नहीं करना है। आप सीधा कांग्रेस पार्टी या जो ये इंडी अलायंस का गठबंधन है ना, इनका जो ये सेक्रेटरी है, कम्युनिकेशन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो भी है, इनको कर देना। जो इंडियन हॉकी टीम का प्लेयर है ना, उनको पहनने के लिए जूते तक नहीं मिल रहा था, और आज तुम कॉन्स्पिरेसी का थ्योरी लेके देश का सामने दिखाते हो। और इनको एक्सपीरियंस है। एक प्लेयर को इतना एक्सपीरियंस का साथ साथ अपना जो डाइट है, अपना जो रूटीन है, उसको फॉलो करना पड़ता है। मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना है, राइट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आपका घर में मानो कि आपका जो बाथरूम है ना, वहाँ का जो फ्लैश है वो ठीक से नहीं चल रहा है। आपका घर का जो किचन में टैप है ना, उससे पानी ठीक से नहीं आ रहा है। जो गार्बेज है वो डस्टबिन उठा के म्यूनिसिपैलिटी लेके नहीं गया है। तो इसके लिए आप किसको कंप्लेन करोगे? किसी ना किसी को तो करोगे ना, प्लम्बर को करोगे, जो म्यूनिसिपैलिटी का एसोसिएशन है उसको आप करोगे, राइट। लेकिन आज के बाद ना आपको उनको नहीं करना है। आप सीधा कांग्रेस पार्टी या जो ये इंडी अलायंस का गठबंधन है ना, इनका जो ये सेक्रेटरी है, कम्युनिकेशन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो भी है, इनको कर देना। क्योंकि इन लोगों को आज का दिन में पॉलिटिक्स करने के लिए एक मुद्दा चाहिए। मुद्दा कोई भी हो। मैंने कहा ना, आपका घर में ये जो प्रॉब्लम होगा, मानो कि फ्लैश नहीं काम कर रहा है बाथरूम का, आप उनको कांटेक्ट करो। अगर आप उसी स्टेट से बिलोंग करते हो जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, तब तो तुरंत ही करो। क्योंकि हो सकता है वो बीजेपी का कारण ही वहां फ्लैश में पानी नहीं आ रहा हो। गार्बेज जो बैग है, डस्टबिन जो है, वो म्यूनिसिपैलिटी इसीलिए लेके नहीं गया हो कि बीजेपी का गवर्नमेंट है। आज का दिन में विपक्ष का कहना वही है। विनेश फोगट ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, रेसलिंग में 50 केजी वाला जो कैटेगरी है उसमें उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया, जिसका परिणाम वो फाइनल तक पहुंचा। उनको फाइनल खेलना था। उसी बीच एक खबर आ गया कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, क्योंकि उनका जो वेट है 50 केजी में जो उसको परफॉर्म करना था, वहाँ 100 ग्राम ज़्यादा निकला है। तो एज पर द गाइडलाइन ओलंपिक एसोसिएशन ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। हमारा देश का जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है, पीटी उषा मैडम ने अपील किया है, उसका ऊपर आगे इन्वेस्टिगेशन होगा, रिक्वेस्ट किया गया है, दिखा जाएगा। हो सकता है सिल्वर दे दे या नहीं दे, लेकिन फोगट ने जो खेला है ना, इसका जवाब नहीं है। शी डिड हर बेस्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब गेम जीता नहीं जीता, ये तो गेम का एक पार्ट ही होता है। आप खेलने के लिए जाते हो, वहां अगर मेडल जीतते हो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होता है। इनफैक्ट नहीं भी जीतते हो, लेकिन आप लोगों का दिल जीतते हो ना, आपका परफॉर्मेंस है, ये भी बहुत बड़ा बात होता है, जो आज फुगत ने किया है। उनका जो परफॉर्मेंस था सेमीफाइनल तक, ये परफेक्ट परफॉर्मेंस था, जिसका कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो पॉलिटिशियन है हमारा देश का, खास करके जो विपक्ष है, ये इसमें रंग दे रहा है। रंग ये है कि ये फुगत जो है, जो कुछ महीने पहले यानी लास्ट ईयर में जो रेसलर का प्रोटेस्ट हुआ था, वहां पर पार्टिसिपेट किया था ब्रिजभूषण सिंह का अगेंस्ट में, भारतीय जनता पार्टी का अगेंस्ट में। तो ये जो कनेक्शन है ना, इसको दिखाते हुए जो हमारा देश का ये जो विपक्ष है, इंडिया अलायंस का लोग, उसमें से काफी सारा लोगों को लगता है यहाँ कॉन्स्पिरेसी हुआ है। जो 100 ग्राम्स है ना, रातों रात मोदी जी ने यहाँ से पता नहीं क्या भेज दिया है, वहां जाके उनको खिला दिया है, 100 ग्राम्स बढ़ गया। इसका कारण ओलंपिक एसोसिएशन ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। कहना वही बचा हुआ है, किसी दिन ये भी कह देगा ये लोग। कल का दिन में मान लो ओलंपिक में किसी प्लेयर को कॉन्स्टिपेशन हो जाए ना, उसके बाद ये लोग वही कहेगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का ही साजिश है। अब वही बचा हुआ है। इनका जो स्टैंडर्ड है आज का दिन में पॉलिटिक्स करने का, दिखाई वही देता है। तो इसीलिए मैंने कहा, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का शासन वाला गवर्नमेंट स्टेट से बिलोंग करते हो, आपका घर में कोई भी प्रॉब्लम है ना, इनको बुलाओ, लिख के दे दो, ये पार्लियामेंट में आपके लिए प्रोटेस्ट करेगा। पॉलिटिक्स करना गलत बात नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स का जो लेवल है ना, ये एक स्टैंडर्ड होता है। सारा पॉलिटिशियन पढ़ा लिखा होता है। मोदी को तुम नीचा दिखाने के लिए खुद को कितना गिराओगे? कांग्रेस पार्टी का ना ये जो भूल भुलैया टाइप का ना बीमार है, इसको याद दिलाना पड़ता है कि तुमने इस देश को ज्यादातर टाइम शासन किया है। तो इसी देश में ऐसा भी खबर था, इंडियन हॉकी फेडरेशन ने लिखा था किसको? प्राइम मिनिस्टर को और सोनिया गांधी को, सुपर प्राइम मिनिस्टर को, कि जो पेमेंट है ना,
वो रिलीज नहीं किया जा रहा है हॉकी टीम को स्पोर्ट्स मिनिस्टर का तरफ से। ये कांग्रेस का टाइम का कारनामा था। और इसी कांग्रेस का टाइम पर ऐसा भी खबर आया था, जो इंडियन हॉकी टीम का प्लेयर है ना, उनको पहनने के लिए जूते तक नहीं मिल रहा था। और आज तुम कॉन्स्पिरेसी का थ्योरी लेके देश का सामने दिखाते हो कि देश का बेटी है, उनका साथ भारत सरकार ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। और मुझे ना एक बात भारतीय जनता पार्टी का भी समझ में नहीं आता, ये लोग एंटरटेन करते हैं इनको। उन्होंने सवाल उठा दिया और भारतीय जनता पार्टी का तरफ से पार्लियामेंट में उसका जवाब दिया गया। या अजीब है, उतना टाइम दूसरा जगह पर फोकस कर लिया किसी। इन लोगों को इतना इंपॉर्टेंट मत दीजिए, ये डिजर्व नहीं करता है। ये जो विपक्ष है ना, ये बस जिन्होंने वोट दिया, जीता, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फैसिलिटीज है वो उठाने के लिए वहां गया है। एक प्लेयर को रूटीन भी फॉलो करना पड़ता है। साइना नेहवाल ने सही कहा है, क्योंकि फोगत ने पहला बार ओलंपिक नहीं खेला है, राइट। तो इनको मालूम है, इससे पहले वो 53 केजी का वेट जो कैटेगरी है उसमें खेला था, इस बार 50 केजी के लिए पार्टिसिपेट किया और इनको एक्सपीरियंस है। एक प्लेयर को इतना एक्सपीरियंस का साथ साथ अपना जो डाइट है, अपना जो रूटीन है उसको फॉलो करना पड़ता है। मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना है, राइट। मुझे इतना बजे सोना है, मुझे इतना बजे जागना है, मुझे एक दिन में इतना आवर प्रैक्टिस करना है, मुझे ये देखना है, मुझे ये नहीं देखना है। एक काफी सारा क्राइटेरिया खुद को बनाना पड़ता है, खुद को बनाना पड़ता है। कोई आके बना के नहीं देता है। कोच आपको बोल सकता है, आपका फिजियो आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन कंट्रोल तो आपको करना है ना, ये भी सच है। लेकिन हरियाणा में इलेक्शन है तो कूद पड़ो, मोदी को दिखा दो कि जिस लड़की ने वहां प्रोटेस्ट किया था, आपने इसको कंस्पिरेसी करके 100 ग्राम बढ़ा दिया ताकि देश के लिए मेडल ना आए। बहुत ही बढ़िया है भाई। तो फिर आ जाओ, मेरा नाम पर भी प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दो। हमारा घर का जो बाथरूम का फ्लैश है ना, वो नहीं चल रहा है, अब वही बचा हुआ है। पॉलिटिक्स करो, देश की जनता को गधा मत बनाओ। मुद्दा ऐसा पकड़ो ताकि इंडियन ओलंपिक टीम जो है ना, आज 170 मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहा है ना, ये जाके एक दिन 1017 मेंबर्स बने। ऐसा एक मुद्दा लाओ, वहां फोकस करो ताकि देश का विकास हो। वहां फोकस मत करो पॉलिटिक्स का नाम पर। तुम्हारा ही जो पर्सनैलिटी है ना, जो घातिया पर्सनैलिटी है, ये देश का जनता का सामने आए और तुम्हें जो आज जनता वोट दे रहा है ना, कल को वही कह दे यार तुम में क्वालिटी नहीं है, तुम डिजर्व भी नहीं करते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो काफी सारा चीजों को ध्यान दिया करो। कॉन्स्पिरेसी इतना आसान वर्ड नहीं है, ऐसे ही बोल दिया, कॉन्स्पिरेसी कर दिया। इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कर लो जाके, कौन मना करता है? जाओ पेरिस में जाके इन्वेस्टिगेशन करो। इंडिया अलायंस हो ना, ऊपर से साइंटिस्ट भी है तुम्हारा टीम में, राहुल गांधी, उनको तो मालूम ही होगा पक्का, फ्रांस में क्या हुआ उसको बिल्कुल मालूम होगा। यार ढंग का पॉलिटिक्स क्या करो, देश का जनता को अभी अच्छा लगेगा। पार्लियामेंट में लोग ऐसे वोट देके नहीं भेजता है, कुछ भी उठा के बोल दो, कुछ भी कर दो। आजकल पार्लियामेंट का जो सेशन चलता है ना, ये देश का जनता देखना पसंद भी नहीं करता है। ऐसा लगता है कि यार किसी वो फिश वाला मार्केट होता है ना, वहां आके आप घुस गए हो, वहां से चिल्ला रहा है, वहां से चिल्ला रहा है। यार इसी के लिए लोग वोट देके भेजता है क्या? वहां जाकर चिल्ला चिल्ली करो, ढंग का एक मुद्दा ठीक से नहीं ला पाते। वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।